प्रधानमंत्री ने किसान कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने अब नई डिमांड्स रख दी हैं, आंदोलन का नया शेड्यूल निकाल दिया है। सवाल यही है कि क्या 2022 के चुनाव से पहले ये आंदोलन खत्म नहीं होगा? क्या ये आंदोलन पूरी तरह से सियासी हो चुका है? और इस पर बात करने के लिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ है। बीजेपी से प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ है, साथ ही एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी और साथ ही बीकेयू नेता भानु प्रताप सिंह और किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। आरपी सिंह साहब, आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि किसानों का आंदोलन तो अब खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील क्यों नहीं सुन रहे हैं आखिर किसान? आगे अब क्या होगा? देखिए, मैं कुछ दिन पहले पुष्पेंद्र जी के साथ एक कार्यक्रम में था, तब भी मैंने उनसे अपील की थी। मैंने कहा था बातचीत के रास्ते से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और मैंने तब भी कहा था कि मैं बहुत अपेक्षा करता हूँ कि कोई रास्ता निकलना चाहिए और इसी माह में रास्ता निकलना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों जो बिल थे को लेकर किसानों को, हमारे पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को कष्ट था वो वापस लिए, क्योंकि उन्होंने माना कि वह बिल हम लोग जिस व्यक्ति हमको समझाना चाहिए था नहीं समझा पाए। परंतु मैं अपेक्षा करूंगा, मैं अभी निवेदन करूंगा वापस से पुष्पेंद्र जी से और भानु प्रताप जी से और बाकी किसान नेताओं से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल वापस लिए हैं, रिपील अभी पार्लियामेंट में हो जाएंगे। उसके अलावा एक कमेटी बैठा दी है एमएसपी पर और बाकी विषयों को, और उस पर भी चिंता हो जाएगी। जो विषय के बाकी विषय किसान को उसकी चिंता हो जाएगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की अपील और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके मद्देनजर अब ये आंदोलन वापस लेंगे और अपने घरों को वापस जाएंगे, और जो नई कमेटी बनेगी उस पर भागीदारी कर जो और किसानों के हित की बात हो सकती है उस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, भानु प्रताप सिंह साहब, आप ही से ये सवाल, क्या प्रधानमंत्री पर अभी भी भरोसा क्यों नहीं है? डिमांड अब क्यों आखिर बढ़ती जा रही है? मुख्य मुद्दा तो किसान कानून था ना, तो वो वापस अब हो रहे हैं, तो अब आंदोलन आखिर क्यों खत्म नहीं कर रहे? ऐसा है मैडम जी, भारतीय किसान भानु का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और तेरी मांग माननीय हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे 11 में 13 में सबसे चल रही है। हम चाहते हैं किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में किसान रहेंगे, राजनेता नहीं। और किसान आयोगी फसलों की एमएसपी लागत मूल्य से दौड़ी लगाकर तय करेगा। जो आज एमएसपी तय होती है उसमें लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है, इसलिए 75 सालों में देश का किसान गरीब होता जा रहा है। और किसान गरीब होकर जब कर्ज नहीं पड़ता है तो आत्महत्या कर लेता है, अपने बच्चों को भूखा मरता छोड़ जाता है। और इसलिए केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है कि आपने कानून वापस ले लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान आयोग की घोषणा कर दो और देश के किसानों के अब तक के कर्जे माफ करने की घोषणा कर दो। फिर किसान आयोग द्वारा, एक मिनट, किसान आयोग द्वारा एमएसपी तैयार होगी, खाद्यान्न की कीमत तैयार होगी, उस पर खुद खरीदवाओ, प्राइवेट कंपनी। भानु प्रताप जी, लंबित मांगे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि बाकी जो मांगे हैं उसको लेकर भी चर्चा जरूरी है। इससे पहले भी सरकार का कई दौर की बातचीत आपके साथ हो चुकी है। आज अगर प्रधानमंत्री खुद आकर ये कहते हैं कि जिन 3 कृषि कानून को लेकर बात की जा रही थी, जिसके विरोध के चलते सब सड़क पर आए, वो अपील कर रहे हैं कि सब वापस जाएं और सरकार इसे वापस लेने को तैयार है, तो फिर ऐसा है, हम तो कह रहे हैं कि हमारा तो आंदोलन चिल्ला बॉर्डर पर था। जब 26 जनवरी को वहां लाल किले पर झगड़ा हुआ, उसके बाद हमने तो अपना हटा लिया था। अब जो गाजीपुर बॉर्डर और चिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जो किसान हैं, उन्होंने कहा था कि जब हम बिल वापस नहीं होंगे तब तो वापस नहीं जाएंगे। हम कह रहे वो वापस चले जाए, लेकिन वो वापस चले जाए या न चले जाए, भारतीय किसानों भानु की मांग है कि किसान आयोग का गठन करने की प्रधानमंत्री जी घोषणा करें और कर्जे माफ की घोषणा करें। ये बिल वापस हो जाते तो लागू बने रहे तो इससे कोई किसान पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। न 2 पैसे का फायदा होना इससे, न नुकसान न फायदा। फायदा तो तब होगा जब किसान आयोग स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत मूल्य का दौरा किसान को कीमत मिलेगी।
ठीक है, आगे की मांगों पर भी इस बारे में आरपी सिंह साहब से जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले पुष्पेंद्र सिंह जी, आप भी किसान नेता हैं, आपको क्या लगता है कि टिकैत जी के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो अब कितना जायज है और कितना आखिर किसान अभी भी अड़े क्यों हुए हैं? देखिए सुरभि जी, दो मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था जी। उसमें एक थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, जिसका अर्थ ये है कि जो एमएसपी जिस फसल की सरकार घोषित करती है उससे नीचे कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार खरीदने आए या कोई प्राइवेट व्यक्ति, संस्था, व्यापारी खरीदना है, उससे नीचे, उस दाम से नीचे कोई ना खरीदे। और दूसरा था कि ये 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए जी। अब इसमें से कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है घोषणा कर दी है, उसका हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी मूल मांग ये थी कि भाई हमें एमएसपी की जो लीगल गारंटी है वो दे दो। और इस आंदोलन के दौरान जो 700 किसान भाई शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो लखीमपुर वाली घटना है जिसमें गृह राज्य मंत्री जी जो है अजय मिश्रा टेली जी स्वयं संलिप्त हैं, जिनके इशारे पे वो घटना हुई है, जिनकी जीप से वो घटना कारित की गई है जी। उनकी बर्खास्तगी हो। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुशोभित करके रखने का तो कोई मतलब है नहीं, और उनकी बर्खास्तगी, उनकी गिरफ्तारी हो। तो अगर ये तीनों चारों काम भी तुरंत केंद्रीय जो सरकार है या प्रधानमंत्री जी हैं तुरंत घोषित कर देते तो अब तक जो है नमस्कार करके और किसान अपने घर लौट जाते। तो आगे की बातचीत के लिए थोड़ा इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? आगे की बातचीत के लिए और बाकी मुद्दों पर बातचीत के लिए थोड़ा इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों अभी भी बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया जा रहा है कि हम सड़क पर डटे रहेंगे, अभी भी मार्च निकाला जाएगा और महासभा की जाएगी? उसके कारण ये है ना कि मिला तो अभी कुछ नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ, किसी होटल में आप गए, आपने दाल रोटी के लिए ऑर्डर दिया, यानी प्रधानमंत्री अगर आकर खुद कह रहे हैं कि वो किसानों को अगर नहीं समझा पाए हैं इसके फायदे, आगे इसको लेकर बातचीत संभव भी है। प्रधानमंत्री अगर खुद आकर ये बात कह रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर किसानों को अभी सही से नहीं समझाया गया है, तो उन पर भी आपको भरोसा नहीं है? नहीं तो हम कहां कह रहे हैं, बातचीत शुरू कर देते, आज ही से शुरू कर देते, कल से शुरू कर दो। जब 1 साल से किसान बैठे तो 10-15 दिन में बातचीत होकर के इसका निराकरण हो जाए, निस्तारण हो जाए, अपने घर चले जाएंगे। अभी तो कुछ मिला ही नहीं है। अभी तो केवल जो जबरदस्ती हमारे सर पर थोप दिए गए थे कानून वो हटे हैं, वो मांगे नहीं थे, जो मांगा है वो दिया नहीं है अभी तक। तो किस आधार पर हम जो वापस आए, ये समझिए कि बैलगाड़ी के 2 पहिए थे, एक पहिया इन्होंने लगा दिया, दूसरा पहिया और लगा दें एमएसपी की लीगल गारंटी वाला, तो जो है बैलगाड़ी में बैठ करके किसान अपने घर चले जाएंगे। इस तरीके से तो अभी कुछ मिला ही नहीं है। जो नहीं चाहिए था वो दे दिया, वो हटा दिया, तो अब कह रहे हैं कि साहब वापस चले जाओ। चलिए, यहाँ मुद्दों और मांग की बात हमने की, लेकिन अब मामले पर पूरी राजनीति की भी बात करना चाहूंगी। आलोक शर्मा जी, अब तो आपकी पार्टी और राहुल गांधी लगातार खुल्लम खुल्ला किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी की तो भाषा भी अगर हम बात करें तो किसानों को ये भड़काने वाली है। और तो क्या अब आप लोग ये नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म करें किसान? देखिए, मुझे लगता है संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ होगी। लेकिन अगर राजनीति कांग्रेस कर रही थी, हम तो कह के कर रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा था? दिक्कत यह है कि इस जुमलेबाज सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। किसान समझ गए। आज अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, तमाम सीनियर लीडर्स के बीजेपी के बयान आने शुरू हो गए, ये तो वापस भी हो जाएंगे, दूसरे फॉर्म में आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। क्या इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई है? तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है कि उनको पता चल गया है कि उनकी जमीन खिसक गई है, तो 5 राज्यों के चुनाव को कैसे बचाया जाए उस पर काम हो रहा है। पराली जलाने पर और बिजली के बिल को माफ करने पर इनकी सहमति हो गई थी 4वीं 5वीं मीटिंग में किसानों के साथ। क्या आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकला उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, मार्च में उसने 3 कमेटी ने रिपोर्ट दी, मार्च की रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में है। तो इन सरकार के ऊपर भरोसा कैसे करें? एक शब्द आया खुद, कि भाई जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो दिक्कत तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर सफेद झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, और 2011 में उन्होंने स्वयं डिमांड की थी। स्वामीनाथन कमेटी तो उन्होंने लागू ही कर दी, तो फिर अब रिपोर्ट और कमेटी क्यों है? C2 मेथड प्लस 50% तो मोदी सरकार ने दे दिया। मोदी जी के तमाम आप भाषण सुन लीजिए, कर्जा पहले ही माफ कर दिया उन्होंने, 2000 रुपए जेब में दे ही दिए। और अब तो किसान भाइयों को समझ जाना चाहिए, मोदी जी ने खुद कहा था और 5 साल से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। अब तो 1 ही महीना बचा है, फार्मूला कोई बीजेपी का लीडर बता दे तो हम मान जाएंगे। लैंड एक्विजिशन बिल हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, 3 काले कानून हो, मोदी जी जो चाहते हैं वो करते हैं।
जी। मोदी जी सबसे ज्यादा देश को गुमराह करते हैं। आज इसी वजह से 700 किसानों की शहादत के बाद भी बीजेपी की सरकार की तरफ से या बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से एक माफी का शब्द नहीं आया। आप उसके बाद कहते हैं कि इस सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर भरोसा कर लिया जाए। कैसे भरोसा किया जा सकता है? कौन भरोसा कर सकता है? आपने लाठियों से पिटवाया उनको, आपने कील गड़वाई, आपने लठ बरसवाए, आपने सर फोड़ने के आदेश उनको दिए, आपने उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और क्या क्या नहीं कहा, और मोदी जी मौन रहे, चुप रहे। क्या ऐसे भरोसा किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर? मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। राजकुमार भाटी साहब, एमओएस गृह मंत्री कौन है जिसके बेटे ने जिस गाड़ी से कुचला किसानों को, उसके बाद वो बैठकर होम मिनिस्टर के पास बैठकर चाय पी रहा है व्यक्ति? आज देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? 1 वर्ष आलोक जी, आपकी बातों का जवाब आरपी सिंह देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट राजकुमार भाटी से भी लेना चाहती हूँ। भाटी साहब, आप लोग तो अब बहुत खुश होंगे कि कल ही किसान लखनऊ में बड़ी पंचायत भी करने जा रहे हैं। जाहिर है किसानों के निशाने पर योगी सरकार भी होगी और आपकी राजनीति के लिए ये अच्छा भी है। नहीं, ये तो आपका आकलन है, आप कुछ भी आकलन कर सकते हैं, कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस सवाल पर जरूर बोलना चाहूंगा कि 2 दिन से एक सवाल मीडिया में लगातार पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर किसानों को भरोसा क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? उन्हें विश्वास क्यों नहीं है? क्या प्रधानमंत्री बचे हैं इस लायक के इस देश का किसान उन पर भरोसा कर सके? कोई भरोसा कर ले, लेकिन इस देश का किसान तो भरोसा करेगा नहीं। 1 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद और उनके सहयोगियों ने कितना अपमानित किया किसानों को। उन्हें आतंकवादी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, उन्हें भिखमंगे कहा गया, उन्हें निठल्ले कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, गाड़ियों से रौंदा गया। उनके अधिकारी कह रहे थे एक भी किसान सिर फूटे बिना नहीं जाना चाहिए, और किसान को लाठियों से पीट पीट के हत्या कर दी पुलिस ने। 700 किसानों की मौत होगी, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक आंसू नहीं आया प्रधानमंत्री की आंख में। क्या ऐसे निष्ठुर और संवेदनहीन प्रधानमंत्री का भरोसा इस देश का किसान कर सकता है? तो ये राजनीति हम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसान भरोसा क्यों नहीं कर रहा? क्या मोदी, अगर आपको भरोसा हो मोदी जी के ऊपर, तो मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 महीने 9 दिन बचे हैं, क्या आप भरोसा के साथ कह सकती हैं कि 1 महीने 9 दिन बाद इस देश के किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी? तो हमारे प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं, और उनके पास विजन नहीं है, उनके पास दर्शन नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है, उनके पास अच्छी सोच नहीं है। वो बिना सोचे कुछ भी कर देते हैं। नोटबंदी कर दिया अचानक टीवी पे आके, और देश आज तक भुगत रहा है। छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं लौटी है उसके बाद। और प्रधानमंत्री आके बस उनमें एक बात है कि भाषण में अपने शब्दों पे इतना जोर दे देते हैं कि अगले आदमी को लगने लगा कि यार ये तो सही कह रहे होंगे। लेकिन अब सब समझ गए कि इनके भाषण में शब्द ही शब्द हैं, आत्मा नहीं होती उसके अंदर। आत्मा की आवाज सिंह साहब, इन तमाम सवालों का आप आपसे जवाब जरूर चाहेंगे, क्योंकि भरोसे के साथ साथ इस बात पर भी सवाल उठा लिए जाते हैं कि बिना चर्चा के ही पास कर देते हैं बिल, अध्यादेश। यस, धन्यवाद। सुरभि जी, मैं पता नहीं कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता जानते लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों में बिल गए, वहां पर बात हुई, वहां चर्चा हुई। लोकसभा में पूरी खुलकर चर्चा, राज्यसभा में इन लोगों ने चर्चा करने का भी ठीक समझे करते, वहां पर इन्होंने शर्तें की, परंतु वहां पर बिल पास हुआ, लोकसभा में बिल पास हुआ, और इसलिए वापस से लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा बिल। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इस बारे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट इनको का वर्डिक्ट मिल जाए। दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात की थी इन्होंने पंजाब के अंदर जब चुनाव के अंदर आए थे। कुल मिलाकर 4650 करोड़ का कर्जा माफी हुई, बाकी 84,000 करोड़ के लगभग आज भी कर्जा किसानों के सिर पे है पंजाब के सर में। 1673 किसानों की मृत्यु पिछले 4.5 साल में, 5 साल नहीं पूरे हुए, लगभग 4.5 साल में 1673 किसानों की मृत्यु पंजाब में हुई कर्जे के चलते हुए। इसी प्रकार जब राजस्थान में चुनाव में गए थे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने कहा था मैं 10 दिन के अंदर, मैं भाषण की कॉपी भेज दूंगा, मैं 10 दिन के अंदर आपके कर्जे माफ कर दूंगा। आज वहां पर किसानों की जमीन की कुर्की वार निकल गए हैं, और राजस्थान सरकार ने जो लोग अपना कर्जा नहीं दे पाए उनकी जमीनों के कुर्की वार निकल गए। मोगा के अंदर सिर किससे फाड़े थे किसानों के, सबको याद है, सब किसी को भूला नहीं। ये कहते हैं खालिस्तान की बात करते हैं। मैं रवनीत बिट्टू को बयान याद दिलाता हूँ, तारीख बताता हूँ। 23 जनवरी को रवनीत बिट्टू, औजला, इनके दोनों जो मेंबर पार्लियामेंट और एक इनके वहां के विधायक कीरा, ये तीनों गए थे बॉर्डर पर, और जब वहां से आए तो उन्होंने कहा कि सबके सब खालिस्तानी है जो यहाँ पर बैठे। मेरा नहीं, मैं रवनीत बिट्टू का बयान भी आपको वीडियो भेज दूंगा जो उन्होंने कहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लगातार राजनीति करते हैं, कांग्रेस का काम है
70 साल तक इन्होंने राज किया, इन्होंने कभी कभी एमएसपी पे चर्चा नहीं करी, कभी इन्होंने कभी 2 पैसे किसान की जेब में डालने की बात नहीं सोची, इन्होंने कभी 2 पैसे किसान की। यहाँ तो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि का मामला शुरू किया, किसानों की जो सॉइल टेस्टिंग का मामला शुरू किया, उनकी इंश्योरेंस का मामले शुरू किए। तो लगातार प्रधानमंत्री जी किसानों को लेकर चिंतित रहे और लगातार उस पर काम हुआ। परंतु कांग्रेस को राजनीति करनी है, इनको मौका मिल गया है किसानों का कंधा का इस्तेमाल करना है और राजनीति करनी है। मैं आप भी निवेदन करूंगा दोनों किसान नेताओं से, जो यहाँ पे पुष्पेंद्र जी और भानु प्रताप जी बैठे, कि इनके बहकावे मत आए। हाँ, आपके इश्यूज हैं, आप जरूर डिस्कस करिए, उस डिस्कशन के आधार पर, चर्चा के आधार पर रास्ता निकालिए। इनके कहने पे, इनके बहकावे पे आना, तो पहले इनसे जो है वादे किए थे वो वादे इनके स्टेट गवर्नमेंट से पूरा करा लिए जाए। 86,000 करोड़ पे जिस दिन पंजाब का किसानों का कर्जा माफ कर देंगे उस दिन बात करेंगे। आरपी सिंह साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं आलोक शर्मा जी, कहिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है, मैं आरपी सिंह साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्हीं की बात मान लेता हूँ। 46,000 करोड़ माफ किया, कैप्टन साहब ने किया था, उसके बाद चन्नी साहब ने भी किया। कहीं कोई कमी रही होगी, हम उसको भी पूरा करेंगे। बांध बनाने से लेकर, नहरों से लेकर, हरित क्रांति से लेकर सभी कुछ तो कांग्रेस ने किया था। खैर, हम उस पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो 70 साल में कुछ नहीं किया है। जो आप बेच रहे हो वो भी मोदी जी अहमदाबाद से लाए थे शायद। बात अब जो मुद्दे की वर्तमान की है उस पर बात किया जाए। आप कह रहे हैं राज्यसभा लोकसभा में चर्चा हुई, 5 जून को बिल आता है, जिस समय पर लॉकडाउन था, और वॉइस वोट से, आवाज की वोट से आप लोगों ने उसको पास कराया। खूब हंगामा हुआ, क्या पूरे देश ने नहीं देखा? सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन तक बार बार सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या आपका वो था, मंत्री भी कहते थे कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, पता नहीं क्या था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गई मार्च से लेकर आज तक वो ओपन नहीं हुई। हम पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने डीजल और तमाम जो इनपुट्स कॉस्ट थी प्रति हेक्टेयर 20 से 25,000 बढ़ गई, उसके बाद उसका क्या हुआ? हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको पता चल गया वो इनकम टैक्स की रेट जो किसानों पर हुई थी, वो किस किस का पैसा कहां से आया? फंडिंग चाइना से आई, पाकिस्तान से आई, कनाडा से आई, और वो टेंट के पैसे कहां से आए? अब तो सबको, सरकार को पता चल गया होगा अब तो। मुझे लगता है कि आप देश को गुमराह करना बंद कीजिए। देश समझ चुका है, एक झूठे प्रधानमंत्री को अब देश स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं एक प्रवक्ता होने के नाते इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि 1 बार 2 बार होता है, जबान फिसल गई, गलत आंकड़ा नीचे के स्टाफ ने दे दिया, लेकिन ये तो पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री हैबिचुअल हैं झूठ बोलने के। ये तो झूठ बोलकर ही पूरी तरह से अपने भरोसे को खो चुके हैं। दुर्भाग्य है कि 1 साल तक पूरे विश्व में किसान आंदोलन की वजह से हिंदुस्तान का जिस तरह से अपमान हुआ, उसके लिए कौन दोषी है? 700 जो शहीद हुए, उसके लिए कौन दोषी है? केवल एक व्यक्ति, एक झूठा व्यक्ति, मोदी साहब। मैं मुद्दों पे वापस एक बार बात करना चाहूंगी। आरपी सिंह साहब, सवाल यही उठाया जा रहा है कि ऐसी कई लंबित मांगे हैं जिसको लेकर अभी भी किसानों को आश्वासन के साथ साथ उस भरोसे की जरूरत है, जिस पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है। और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले भानु प्रताप भी यही कह रहे थे कि किसान आयोग को लेकर भी एक गठन बनना चाहिए। मैं इस बात का जोर देता हूँ। पहले तो मैं ये जो फिगर बोली, इन्होंने गलत बोली, और जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेगा, मैं इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करूं तो राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक करारनामा साइन कर रखा है, जिसके चलते हुए यहाँ पर हर बार आकर झूठ बोलते हैं। चाइना के ब्याह पर यहाँ देश में, भारत के अंदर काम करते हैं। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, उसके ब्याह पे, चाइना के ब्याह पे इनके पास पैसे भी आए राजीव गांधी फाउंडेशन में। लोग मैं रोका नहीं, आपको जवाब बोल रहे थे, आपने खूब बोला, राहुल गांधी ने नहीं बोला था, परंतु प्रधानमंत्री ने बोला था, झूठ बोला था चाइना के मुद्दे पर। बोला नहीं आपको, चाइना जो है वो थोड़ा तमीज में रहिए पंडित जी, झूठा व्यक्ति, थोड़ा लोग जी तमीज में रहिए, लोग जी थोड़ा तमीज में रहिए, थोड़ा तमीज में रहिए लोग जी। 86,000 करोड़ रुपए, सॉरी 84,000 करोड़ रुपए कर्जा बाकी है पंजाब सरकार का। वहां के किसानों पे 86,000 करोड़ रुपए कर्जा बाकी है। 1673 किसानों की जान गई है वहां पिछले 4.5 सालों में। उसका जवाब कौन देगा? पंजाब, राजस्थान के किसानों की, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब आप दोगे। झारखंड में की दुर्गति आपने की है, उसका जवाब कौन देगा? आप लोगों को जवाब देगा। असल में क्या है कि आप मुद्दे की बात से भागने लगते हैं, मुद्दे की बात आती है तो आप किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या का हल नहीं चाहते। मैं वापस कह रहा हूं, बॉर्डर पर जाकर दिखाइए जरा, वो आपके मैनिफेस्टो में थे। आपने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था 2020 में, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा थे वो। ये सारे के सारे सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे आप बिके हुए हैं, आपकी पार्टी का नेता बिका हुआ है, आपकी पार्टी का नेता बिका हुआ है। तभी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हस्ताक्षर करके करारनामा किया था उन्होंने, पाकिस्तान में बिना बुलाए जाकर बिरयानी खाता है।
ISI जो भी सिद्धांत मुद्दा है, बताता है। दूसरे मुद्दों पर मैं भी दूसरे मुद्दों पर बातचीत ना ही की जाए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंभीरता से चर्चा की जरूरत है उन किसानों को लेकर जो बहुत महीनों से सड़क पर डटे हुए हैं। और भानु प्रताप जी, आप इसको लेकर आगे अपनी राय रखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल यही है कि आखिर आगे की जो बातचीत है अन्य मुद्दों पर समाधान के लिए अगर वक्त की जरूरत है तो वो बातचीत आगे मिल बैठकर बातचीत हो सकती है, तब तक सड़क पर डटे रहना कहां तक ठीक है? ऐसा है, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझसे 26 तारीख में जब तांडव हुआ तो हम चले गए तो भगोड़े कौन कह रहा था भी कि भानु प्रताप जी जैसा भाजपा ने भगोड़ा बैठा दिया है? मैं भगोड़ा भाजपा ने उठाया था? मैं किसानों का जो मुझे भगोड़ा कह रहा है वो होश में रहे। मेरी उम्र 70 साल है, जो भगोड़ा कह रहा है वो होश में रहे, होश में। सारी नेतागिरी तुम्हारी मतलब जब हो जाएगी होश में। फिर कह रहा हूं आप किसानों का साथ छोड़कर चले गए, आप भगोड़े। कौन कह रहा है? क्या किसानों का साथ छोड़ गए? हम किन लागू बनते? आज हम मांग कर रहे किसान आयोग गठन हो, किसान के कर्जे माफ हो, वही मांग हमारी करती। आप किसानों का साथ छोड़ के चले नहीं गए। है, आज भी आप किसान आंदोलन में नहीं जा सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं तो जाके दिखाइए। अरे तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है, हम तुमसे कहते आज हमारा तुम्हारा, अब तुम ऐसे ही हमें भगोड़ा बता रहे हो। कच्चे नहीं है उत्तर प्रदेश में तुम कांग्रेस की सरकार जब तक भानु जिंदा रहेगा तब तक नहीं बना सकती। भाजपा के पेरोल पर ऐसा बोलते हैं, काबली है। कांग्रेस को क्या उखाड़ोगे? इनको भाजपा से कोई लेना देना नहीं। मैं भाजपा का हूं, क्या करोगे? मैं भाजपा का हूं, भाजपा का हूं, भाजपा का हूं, क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? ये वास्तविकता, अब क्या करोगे? तो कांग्रेस बेईमान, कांग्रेस बेईमान, कांग्रेस बेईमानी की नहीं, कांग्रेस जब से बैठी इस देश के शासन में बेईमानी की, और देश का कर इंडिया रोकने के लिए नहीं बैठा। सर, मैं फिर से वापस यही कहना चाहूंगी, यही वजह है कि मामलों ऐसे मुख्य और संवेदनशील मामले होते हैं जो पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, और यही वजह है कि इस बात के भी आरोप लगते हैं कि इस मामले पर की जा रही राजनीति सबसे बड़ा वजह है कि अब आंदोलन को लेकर ये खुद चाहते हैं कि किसान सड़क पर डटे रहें। राजकुमार भाटी साहब, यही वजह है, और जिस तरीके की बयानबाजी आती है उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि मामलों को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। देखिए, जो आप दर्शक आपका टीवी देख रहे हैं, करोड़ों लोग आपका टीवी देख रहे हैं, वो भानु प्रताप जी की और आरपी सिंह जी की जो भाषा है वो समझ रहे होंगे कि इनका काम केवल गुमराह करना है। और भानु प्रताप जी तो धमकाने लगे और चिल्ला कहने भाजपा का हूं। आप बिल्कुल भाजपा के, पूरे देश को पता है। और आप बीच में आंदोलन छोड़ के भाग गए थे और आप अपनी मर्जी से नहीं उठे थे। राजनाथ सिंह ने आपको अपने घर पे बुला के समझाया था, तब आप उठे थे आंदोलन से। हम भी नोएडा में रहते हैं, हमको एक एक चीज का पता है। राजनाथ सिंह जी ने आपको बीच अपने घर बुलाया था और आप बीच में किसानों के साथ छोड़ के भाग गए थे। अगर जो आदमी बीच में गद्दारी करता है, अगर उसको कहा नहीं जाएगा तो फिर सच में झूठ में फर्क क्या रहेगा? अरे अपने बात का ख्याल रखो यार, चिल्लाओ। क्या धंधा खाओगे तुम? क्या करोगे? मेरा कर लो, हम आपका क्या करेंगे? आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। कांग्रेस के नेताओं की हो और मेरी हो, मैं कह रहा हूं करवा, पागल नहीं तो कहीं के। सर, भाषा को देकर अगर आप ध्यान रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होगा बातचीत का। यहाँ मुख्य मुद्दों पर बातचीत होना जरूरी है और पर्सनल अटैक ना किए जाए तो भी बेहतर रहेगा। पुष्पेंद्र सिंह साहब, अभी भी बहुत मैं सॉरी, आपके इस तरह के बयानों का, आपके इस तरीके से बात रखने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूं। इंडिया टीवी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता जिस लहजे में और जिस तरीके से ये बातचीत की जा रही है। पुष्पेंद्र सिंह साहब, अभी भी किसानों की जो पुरानी समस्याएं हैं उनको अगर पटल पर लाकर बातचीत करने पर, टेबल पर लाकर बातचीत करने में वक्त लगता है, तो उसमें वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, हम तो तैयार हैं, हम तो बैठे हैं वहां पर, इंतजार कर रहे हैं कब चिट्ठी आए, निमंत्रण आए, वार्ता शुरू हो। और ये तो 1-2 दिन में ही वार्ता करके इसको हल कर सकते हैं। अरे भाई, किसानों की बात अब भी आप नहीं मानना चाहते, मत मानो। अपने सांसद वरुण गांधी जी की बात मान लो। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जो है प्रधानमंत्री जी को, उसमें स्पष्ट कहा है कि कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार C2 + 50% के हिसाब से MSP घोषित हो और उस पर जो है लीगल गारंटी दो। और 700 किसान जो इसमें शहीद हुए हैं
उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, गृह मंत्री का इस्तीफा, गिरफ्तारी हो। ये सारी मांग आपके खुद के सांसद वरुण गांधी जी कर रहे हैं। आप हमारी बात नहीं मानते तो भैया उन्हीं की बात मान लो, कम से कम वो आपके अपने खुद के हैं, भाजपा के हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है? इन बातों को तुरंत हल किया जा सकता है। इस आंदोलन को इतना लंबा खींचने की कोई आरपी सिंह आवश्यकता साहब, नहीं है। फाइनल कमेंट, कि क्योंकि नहीं, यही एक बात मांग कही पूरी जा हो रही है, गई, साफ नहीं उसके है बाद दिल फिर इनका, एक साथ चुनाव बैठे के बाद रहेंगे। क्या पता दोबारा बिल आ जाए। देखिए, एक बार पार्लियामेंट में जो बात हो जाएगी उस पे दोबारा बिल आने का कोई मतलब नहीं। और जो लोग इस प्रकार की भाषा और बात कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कंप्लेंट करते तो प्रधानमंत्री की बात बहुत बड़ी बात है, और कह दिया और सेशन शुरू हो जाएगा। आए थे ये इसी बात को लेकर कि आप 3 बिल वापस लो, तो 3 बिल वापस हो जाएंगे। मैं फिर भी आप निवेदन करूंगा, बाकी विषयों पर बैठकर चर्चा करने। 3 बिल वापस हो रहे हैं, आप अपने घरों पे जाइए और चर्चा करिए। बातचीत जब आंदोलन करते हैं तो कुछ बातें मानी जाती है, कुछ रह जाती है, जो रह जाती है उस पर चर्चा कर उसका रास्ता निकलता है। बिल्कुल। दिक्कत है, मेरा अपनी निवेदन है कि सवाल इसी सोल्यूशन का है कि कब होगी इसको लेकर आगे चर्चा और कैसे निकलेगा इसका सोल्यूशन। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल यही है कि किसान आंदोलन का आखिर सोल्यूशन है क्या? क्या सरकार किसानों की बाकी मांगे भी मानेगी? क्या तब तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर इसी तरह से किसान जमा रहेंगे? क्योंकि किसानों की डिमांड बढ़ती जा रही है और सरकार ने किसान कानून वापसी का ऐलान करके बड़ा कदम उठाया है। अब सही यही होगा कि फौरन सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत शुरू हो और आंदोलन को खत्म करवाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।